वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीडी सुमन और मैं हूं आपका दोस्त सुमन। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। एज थंबनेल देख के आप लोग पहचान गए होंगे कि एग्जैक्टली ट्यूटोरियल किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। ऑब्वियसली मेरा ट्यूटोरियल होने वाला है फेस रिटचिंग के ऊपर। देखिए, इससे पहले भी फेस रिटचिंग या फिर फेस स्किन स्मूदिंग करने के लिए बहुत सारा टेक्निक्स एक्चुअली ट्यूटोरियल में अवेलेबल है, बहुत सारा ट्यूटोरियल है। इनफैक्ट मैंने भी बेसिक कुछ ट्यूटोरियल भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बेसिक कुछ टेक्निक को यूज़ करके कैसे फेस रिटचिंग करना है वो मैं दिखा चुका हूँ। बट ये ट्यूटोरियल काफ़ी एडवांस है, बिकॉज इस वाले ट्यूटोरियल को अगर आप देखेंगे और इसी वाले टेक्निक को अगर आप यूज़ करेंगे, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि इसमें आपको फिनिशिंग, प्रो फिनिशिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोफेशनल फिनिशिंग आपको मिलेगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो मेरे पास एक पोर्ट्रेट है। जनरली ये इसका लाइटिंग कुछ ऐसा है कि एक साइड से डार्कर है और एक साइड में लाइटर है। थोड़ा सा लो कीज इसमें इस साइड में आपको दिख रहा होगा। जनरली पहले जो ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो बेसिक जो स्किन रिटचिंग होता है, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें जनरली हम लोग इसको डुप्लीकेट करते थे। मैं डुप्लीकेट करके आपको दिखाता हूँ। और इसमें हम लोग इधर फिल्टर्स और ब्लर में जाके हम लोग सरफेस ब्लर को यूज़ करते थे, ठीक है। या तो फिर आप चाहो तो फिल्टर्स में जाके, अगर आप नॉइज़ में जाके रिड्यूस नॉइज़ भी हम लोग इससे पहले यूज़ कर चुके हैं कि इसमें भी आपको स्किन स्मूदिंग आपको मिल जाता है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स जो है इसको लेके थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता था पहले, बट इसमें जो प्रॉब्लम्स आता था, इसमें आपको वो जो प्रोफेशनल जो तरीका है, जो प्रोफेशनल जो टेक्निक है, वो आपको इसमें मिलता नहीं था। ऑब्वियसली जो लोग कमर्शियल पर्पस में स्किन स्मूदिंग करते हैं, काफ़ी प्लगइन्स वगैरह है। हालांकि मेरे पास भी कुछ प्लगइन्स वगैरह है, आप देख पा रहे हो, पोर्ट्रेट 3 एंड पोर्ट्रेट 2 एंड ऑल। इसमें भी हम लोग 1 क्लिक प्रोसेस से भी इसको हम लोग स्किन स्मूदिंग कर सकते। बट मैं आपको जो टेक्निक आज सिखाने वाला हूँ, जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक है, वो ये काफ़ी एडवांस है और इसमें आपको एक प्रोफेशनल टेक्निक्स, प्रोफेशनल तरीका आपको दिखेगा। तो कैसे करना है आप लोग, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव करने के लिए, अगर आपको इसमें कलर करेक्शन कुछ करना है तो आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। और इसमें हम लोग फिल्टर्स में जाके, कैमरा रॉ फिल्टर्स में जाके, ऑब्वियसली कैमरा रॉ क्या होता है इसके बारे में आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसका एक ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मेरा काफ़ी सारा कैमरा रॉ के ऊपर बहुत सारा ट्यूटोरियल आने वाला है, तो उसमें मैं ये सेक्शन को भी, कलर ग्रेडिंग सेक्शन को भी कवर अप करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एक्सपोजर को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं, बिकॉज इसमें जो मैंने पहले ही कहा कि लो की इसको ध्यान में रखते हुए इसमें कलर करेक्शन या फिर लाइटिंग एडजस्ट किया गया है। थोड़ा सा मैं शेडो को देखूँगा ताकि इसमें एक कॉन्ट्रास्ट बना रहे, और थोड़ा सा वाइट को मैं एडजस्ट कर दूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने, हिट ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें कैमरा रॉ फिल्टर्स मैंने अप्लाई करा है, और इस दोनों को मैंने राइट क्लिक करके मैं रेस्टोराइज कर दूंगा। और इसमें जो मैं करने वाला हूँ, ये मेरा मेन है, तो इसको नाम देता हूँ मैं मेन, एज यू कैन सी। और इसी का ही मैं 2 डुप्लीकेट लूँगा, कंट्रोल J और डुप्लीकेट, जिसमें मेरा फ्रीक्वेंसी रहेगा कलर का फ्रीक्वेंसी, और इसी का और एक डुप्लीकेट लूँगा जिसमें मेरा फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होगा टेक्सचर। तो बेसिकली ये दोनों लेयर से ही मैं फ्रीक्वेंसी सेपरेट करूँगा। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का मतलब होता है कि आपका जो मेन इमेज है उसका एक लेयर में उसका कलर रहेगा, और एक इमेज में और एक लेयर में उसका टेक्सचर रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि टेक्सचर्स मतलब क्या होता है। टेक्सचर्स मतलब होता है कि उसमें कलर तो रहता नहीं है, पर उसका जो बम्प मैप होता है, उसका जो अप्स एंड डाउन्स होता है, उसमें जो बिकॉज अप्स एंड डाउन से ही बनता है एक टेक्सचर्स, तो वो चीज़ ही रहता है। अगर आप लोग इन फ्यूचर जाके जब 3D वगैरह करेंगे, या फिर अगर फोटोशॉप में अगर इससे पहले आप डिस्प्लेसमेंट मैप फिल्टर्स को यूज़ किए हो, या फिर 2D to 3D कन्वर्शंस की हो, तो उसमें भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए ऑलवेज टेक्सचर्स को ग्रे में ही बनाना पसंद करते हैं, बिकॉज ग्रे में ही उसका टेक्सचर्स का क्लैरिटी
आता है। सो अभी जो मैं करने वाला हूँ वो है कि मेरा जो कलर लेयर है उसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ कुछ गॉसियन ब्लर। तो फिल्टर्स, ब्लर, और यहाँ पे मैं गॉसियन ब्लर को यूज़ कर रहा हूँ। इसका वैल्यू जो है ये जनरली देखा गया है कि 0.6, 1, 1.2 ऐसा कुछ जनरली हम लोग सेट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके इमेज का कितना स्मूथिंग आप इसमें करने वाले हैं। जैसे कि मैं इसको जनरली 1.2 ऐसा कुछ मैं रखने वाला हूँ, मे बी सपोज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये मेरा एक्चुअली कलर लेयर है। और टेक्सचर लेयर्स को मैं क्या करूँगा, मेरा टेक्सचर लेयर है, इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ अप्लाई टू इमेज। कहाँ पे मिलता है? अगर आप इमेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है अप्लाई इमेज। ऑब्वियसली अप्लाई इमेज का जो काफ़ी सेटिंग्स जो है ये कैलकुलेशंस की तरह है। जो लोग ग्रे स्केल टू कलर टू ग्रे स्केल कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियसली कंट्रोल शिफ्ट यू यूज़ ना करके अगर आप कैलकुलेशंस को यूज़ करेंगे ऐसा ही कुछ आपको सेटिंग्स मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज लेयर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि मुझे टेक्सचर्स बनाना है। तो टेक्सचर कैसे बनता है? ऑब्वियसली आपका जो कलर है इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्सचर्स बनता है। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा कलर। चैनल RGB इज़ गुड। इसका ब्लेंड मोड जो है ये आपको चेंज करना है, बिल्कुल आपको इसको रखना है सब्सट्रैक्ट में, बिकॉज सब्सट्रैक्ट में ही आपको इसका टेक्सचर्स बनता हुआ दिखेगा। ओपेसिटी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ठाक है, बट स्केल वैल्यू ऑलवेज आपको क्या रखना है, ये आपको रखना है टू 128। अभी 128 टू क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली इससे पहले मैंने जब बहुत सारा मैनिपुलेशंस का ट्यूटोरियल मैंने बनाया है तो उसमें ना या फिर कोई भी फेस पोर्ट्रेट या फिर पोर्ट्रेट को एनहांस करने के लिए जनरली हम लोग 50% ग्रे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं। 50% ग्रे क्या होता है? देखिए 50% का ग्रे का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका ये 0 है जैसे, और ये मे बी सपोज आपका ब्लैक है। जनरली हम लोग जब कलर डिफाइन करते हैं तो 8 बिट या 16 बिट सेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 8 बिट सेट करते हो मतलब 2 to the power 8, 2 to the power 8 का वैल्यू होता है 256, है ना। मतलब 0 का जो आपका जो वैल्यू है और कोई भी कलर का 255 का जो शेड्स होता है ये रेंज ही दर्शाता है 2 to the power 8 या फिर 8 बिट कलर्स। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अगर आपको 0 कलर मतलब होता है मे बी सपोज वाइट, और अगर आपका 255 अगर होता है मे बी सपोज ब्लैक, तो इसका बीच मतलब 50% ग्रे मतलब क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इसका बीच का होना चाहिए। तो बीच मतलब क्या होता है, अगर आप 256 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो दैट हैज़ टू बी 128, है ना। तो दैट द रीजंस मैंने 50% ग्रे कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए इसका वैल्यू मैंने सेट करा 128। ऑब्वियसली इसका स्केल डिविजन्स कि किससे मैंने डिवाइड करा 2 से, इसीलिए मैंने इसका स्केल वैल्यू मैंने 2 सेट करा। तो आई होप कि ये वैल्यू 2 एंड 128 क्यों है ये आपको नाउ क्लियरली समझ में आ चुका है क्यों मैंने ये वैल्यू को सेट करा। इट ओके। तो ये मेरा हो चुका है टेक्सचर मैप। तो देखिए आपका टेक्सचर्स बन चुका है, कलर तो पहले था ही। अभी मुझे क्या करना है, ये जो टेक्सचर्स जो है इसको मुझे ब्लेंड मोड को चेंज करना है। ऑब्वियसली इसका ब्लेंड मोड होगा आपका लीनियर लाइट। आप इसको लीनियर लाइट में ही सेट कीजिएगा। जनरली देखा गया है कि लीनियर लाइट में ही इसका जो एसेंस है, इसका जो एनहांसमेंट है ये प्रॉपरली आता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, देखिए अगर आप ये दोनों को ऑफ भी करेंगे और नहीं भी करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट अभी आपको फ़र्क आपको दिखेगा। ये दोनों को आप फ्रीक्वेंसी मेरा सेपरेशन हो चुका है, दोनों को मैं ग्रुप करूँगा। आप चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो, मे बी सपोज फ्रीक्वेंसी लेयर। ठीक है, मेक श्योर ये आपका मेन है। अभी जो आपका जो मैजिकल चेंजेस होगा वो चेंजेस होगा आपका इसमें। आपको क्या करना है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसका स्किन को स्मूथिंग करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यूज़ करा लेसो टूल। मेक श्योर लेसो का फेदर वैल्यू मैंने सेट करा 25। क्यों मैंने 25 सेट करा और क्यों मैंने फेदर वैल्यू यूज़ करा, ताकि जब मैं इसको पर्टिकुलर सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं ब्लड यूज़ करने वाला हूँ ताकि वो ब्लेंड जो है या ब्लड जो है ये प्रॉपरली स्किन के साथ मिक्स हो जाए। दैट द रीज़न मैंने
ये वैल्यू को मैंने 25 सेट करा। हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि 10 या फिर लोअर वैल्यू में सेट करने के बाद भी आपको लाइंस वगैरह दिख रहा है, तो ये वैल्यू को थोड़ा बहुत आपको नच करना पड़ सकता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। नाउ आई एम गोइंग विथ माई ब्लर फंक्शंस। ऑब्वियसली आई एम गोइंग विथ माई गॉसियन ब्लर, ठीक है। और इसका वैल्यू को मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा। आप देख पा रहे हो कि इसका स्किन स्मूथिंग होना स्टार्ट हो चुका है, एज यू कैन सी। देखिए सिमिलरली मैं यहाँ पे भी मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने सेलेक्ट करा। ऑब्वियसली इसका शॉर्टकट मैं डिफाइन कर चुका हूँ एक। आप चाहो तो शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हो। शॉर्टकट डिफाइन करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके आपको, जैसे कि आपको फिल्टर्स में जाना है, फिल्टर्स में जाके आपको यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे कि मैंने ब्लर फंक्शंस को यूज़ करा, तो आई नीड टू गो विथ सम ब्लर फंक्शंस। और यहाँ पे जाके मैंने गॉसियन ब्लर का शॉर्टकट मैंने ऑल कंट्रोल क्यू में डिफाइन कर चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ ऑल कंट्रोल क्यू, सेम वैल्यू फिलहाल के लिए, बट आप चाहो तो नच कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं रफली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे भी सेट करा। रफली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल कंट्रोल क्यू एंड सी द स्मूथिंग वैल्यू, ऑल कंट्रोल क्यू और ऑल कंट्रोल क्यू। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपका जो स्किन जो है ये स्मूथ हो रहा है। और इसमें आपको वो धुंधलापन जो जनरली हम लोग को मिलता था इससे पहले, जो टेक्निक से हम लोग करते थे जनरली, सरफेस ब्लर हो या फिर यू कैन से कि रिड्यूस नॉइज हो, बट ये स्मूथिंग आपको एक प्रो लुक्स ही आपको देगा। अगर आपको लग रहा है कि और भी स्मूथिंग करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। एज यू कैन सी देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ आफ्टर बिफोर करके, ताकि इजीली आपको दिख जाए कि क्या चेंजेस ऑलरेडी आ चुका है। ऑब्वियसली मैं इसको ऑल कंट्रोल शिफ्ट ई से मैं डुप्लीकेट करूँगा, इसलिए इसको ऑफ कर देता हूँ। और आफ्टर बिफोर करने के लिए नो दैट हम लोग जो करते हैं फोटो इमेज, एंड यहाँ पे जाके मैं कैमरा साइज को थोड़ा डाउन कर देता हूँ। मे भी सपोज मैं इसको 2000 मैं कर देता हूँ एंड यू कैन सी आपके पास डिफरेंट ऑलरेडी है। मैं इसको थोड़ा सा साइड करके और इसको भी साइड करके मैं दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोगों ने चेंजेस क्या करा। देखिए मैं काफ़ी जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एक्चुअली कहना है कि ज़रा जूम करके दिखाते नहीं हो। देखिए काफ़ी जूम मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, और इसका स्मूथिंग देखिए। ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस था विदाउट एनी प्लगइन्स था। आई होप कि इससे ज़्यादा सीन स्मूथिंग आप नॉर्मल तरीके से विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन्स आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है इससे भी बढ़िया तरीके से आउटपुट आप दे सकते हो यूजिंग सरफेस ब्लर और समथिंग लाइक दैट, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू स्मूथ योर स्किन, स्मूथ एनी पोर्ट्रेट स्किन। इस प्रोसेस को यूज़ करते रहिए। आपके कोई भी मैरिज एल्बम हो या फिर कोई पोर्ट्रेट एनहांसिंग हो, आई होप कि ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई ट्यूटोरियल में, जहाँ पे मैं और भी कुछ एडवांस टेक्निक्स आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून। और प्लीज़ आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आपको क्या करना है होगा, आपको सब्सक्राइब और लाइक बटन को आपको प्रेस करना है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।